Yeah. So welcome you all. सगळ्यांचं स्वागत आहे. The second session, today's session, second session of हिंदी. तर दुसऱ्या चॅप्टर कडे किंवा दुसऱ्या लेक्चर कडे अपन बढ़ूया. तो दूसरा पार्ट है अपना गांव और शहर. गांव शहर के बारे में हम लोग जानकारी देने वाले. तो देखो प्रदीप शुक्ल. तो प्रदीप शुक्ल इसके जो लेखक है उनका परिचय हम लोग देखते हैं थोड़े से. तो 1967, तो 1967 ये उनका जन्म हम लोग बोल सकते हैं बर्थ ईयर है. इस साल में वे पैदा हुए थे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में. तो ये कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है. तो देखो आप कविता को एक साधन के रूप में देखते हैं. हिंदी की विविध पत्र पत्रियाओं में आपकी रुचि छपती रहती है. तो मतलब वे क्या करते हैं, वे जो हमारे प्रदीप शुक्ला जी है, और ये प्रदीप शुक्ला जी इन्होंने क्या किया. प्रदीप शुक्ला जी एक हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य को एक साधन की तरह मानते हैं. मतलब कैसे कि देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक, इन्होंने एक साहित्य करके मतलब कैसे उन्होंने एक हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर उन्होंने चालू किया था केसरी करके, राइट. तो वो जो एक उन्होंने साहित्य किया उसका इस्तेमाल किया था, यानी किस प्रकार उन्होंने इस्तेमाल किया था. उन्होंने इस्तेमाल किया था कि उसका उपयोग करके, यानी उस न्यूज़पेपर का उन्होंने उपयोग करके लोगों को एकत्रित किया था, लोगों पे जन जागृति उन्होंने किया गया था, लोगों को एक सच्चाई दिखाने की उन्होंने कोशिश की. तो इस प्रकार को हम लोग बोल सकते हैं उसको साधन करके. तो इस प्रकार उन्होंने एक साहित्य है, वह है साहित्य, लेखन एक साहित्य है, लेकिन उसका साधन में इस्तेमाल करना, यानी इस प्रकार उनका इस्तेमाल करना. तो इस प्रकार के इस्तेमाल कवि शुक्ला जी भी करते थे. कवि शुक्ला, सॉरी शुक्ला नहीं, शुक्ला प्रदीप शुक्ला जी. तो वे क्या करते थे अपनी कविताओं में और अपनी जो पंक्तियों में, और उन्होंने जो भी लेखन में एक रियलिटी, यानी एक हम लोग बोल सकते हैं एक सच्चाई दो दर्शाने की कोशिश करते थे. एक समाज में क्या हो रहा है, या फिर या फिर एक कोई घटना रही उसके बारे में वर्णन करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करते थे. तो देखो अम्मा रहती गाँव में, एक उनका एक नवगीत संग्रह है, और गुल्लू का गाँव. तो इस प्रकार के उनके कुछ बुक्स है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो अभी हम लोग टर्न आउट हो रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं गाव व शहर. तो बघा यांनी परत सांगतो की गाव व शहर यांचे जे लेखक आहेत ते आहे प्रदीप शुक्ल जी. प्रदीप शुक्ल जी काय करतात, प्रदीप शुक्ल जी यांच्या साधनांवर, हिंदी साधनावर त्यांची एवढी श्रद्धा आहे की ते हिंदी साहित्यावर, सॉरी माझी मिस्टेक, हिंदी साहित्यावर त्यांची एवढी श्रद्धा आहे की त्या साहित्यांना ते साधन म्हणून वापर करत होते. जशा प्रकारे लोकमान्य टिळक आहे आपला न्यूजपेपर वगैरे ह्यांच्या माध्यमातून ते जनजागृती करण्याचे किंवा लोकांमध्ये एक जागृती निर्माण करण्याचे, लोकांना एक रियालिटी दाखवायचे ते जे काम करत होते, आणि अशा प्रकारे ते जो वृत्तपत्राचा एक साहित्य म्हणून वापर करत होते. त्याच प्रकारे आपले शुक्लजी, हे प्रदीप शुक्ल हे सुद्धा एक म्हणजे आपण बोलतो साहित्याचा साधन म्हणून वापर करत होते, आणि जनजागृती करण्याचा, लोकांना सत्य घटना दाखवण्याचा किंवा लोकांना किंवा एखाद्या घटनाबद्दल माहिती देण्याचं काम ते करत असतात. तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं. तो ऋषि, ओके, सो गुड. सो हियर इज द थिंग्स वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स. तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं. तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले, तो उन्हीं का एक पाठ है और उन्हीं का एक कविता है जिसका नाम है गाँव और शहर. तो गाँव और शहर में बेसिकली उन्होंने दिया क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं. कि देखो तो, बदला बदला सा है मौसम, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखे टुटुर टुटुर. तो देखो यहाँ पे पहले क्या बोला, बदला बदला सा मौसम है, बदले बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़ के शहर देखता, गाँव देखता टुटुर टुटुर. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको एक दुविधा में डालने वाला शब्द है वो है दीदा. तो दीदा यानी क्या, दीदा यानी आंखें, आंखें फाड़ के, मतलब आंखें फाड़ के देख रहा है शहर गांव को. इस प्रकार का हम लोग देख पा रहे हैं. देखो पहले उन्होंने क्या किया, बदला बदला सा मौसम है, बदले बदले से लगते ही सुर, दीदा फाड़ के शहर देखता, गांव देखते टुटू टुटू. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंखें फाड़ के गांव शहर को देखता है, क्योंकि शहर में हम लोग देख पा रहे हैं कि बदला-बदला सा मौसम है, क्योंकि देखो गाँव का मौसम और शहर का मौसम, इनमें कितना भिन्नता है वो हम सबको ही पता है. कि गाँव का जो म्हणजे मतलब गाँव का जो वातावरण है और यहाँ का जो वातावरण है, वो क्या अपना जो वातावरण मतलब शहर का वातावरण कितना प्रदूषित है, ये हमें मतलब उनका इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बारे में आपको सभी को पता ही है कि हमारा शहर का वातावरण कितना दूषित है और गाँव का वातावरण कितना
स्वच्छ है, शुद्ध है और प्रसन्न है। तो इस प्रकार की विभिन्नता हमें देख पा रहा है कि देखो फिर गाँव शहर को देखते-देखते कह रहा है कि बदला-बदला सा मौसम है इनके, बदले-बदले से ही सूर है, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुटुर-टुटुर। तो आगे बढ़ते इस प्रकार उन्होंने कहा कि शहर का जो मौसम और गाँव का मौसम इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो आगे देखते हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के है, उधर गाँव में पीपल के है, सारे पत्ते झरे हुए। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि शहर में कितने लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं कि शहर में लोगों को खुद को रहने के लिए जगह नहीं रहती। इतने सारे भले हम लोग अभी हम लोग रहते हैं मुंबई शहर में, कल्याण शहर में। तो कल्याण शहर में भी देखो कि कितने लोग बेघर है, कितने लोगों के पास खुद के बेघर भी नहीं बोल सकते, बेघर तो है ही, लेकिन कितने लोग उनको खुद की जगह नहीं है जो खुद बोलते हैं एक किराए के मकानों में रहते हैं क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि उनके पास मतलब घर घर इतने महंगे हो चुके हैं और साथ ही जगह भी इतने छोटे छोटे हम सबको मिलते हैं कि हम लोग खुल के जीते भी नहीं लेकिन फिर भी हम लोग उस जगह पे रह रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब वही वही उसका उसके ही बारे में बताने के लिए कवि कह रहे हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। तीळ रखणे म्हणजे आपण जे तीळ खातो बघा, तिळगुळ घ्या, गोड-गोड बोला, तो वाला तीळ खातो बघा. तो तीळ केवढा छोटा असतो. तो तेवढा छोटा तीळ सुद्धा आपल्याला ठेवायला शहरामध्ये जागा नाहीये. तर एवढे लोकं तिथे भरलेले आहेत. परंतु त्याच्याच उलट काय झालेलं आहे गावामध्ये, गाँव में अगर हम देख रहे हैं, तो जो पीपल का जो हम लोग बोल सकते हैं पौधा है, पीपल का जो झाड़ है, उसके जो पत्ते हैं वो पूरे रास्ते में फैल चुके हैं। यानी पूरे गाँव में यानी उसके इर्द-गिर्द फैल चुके हैं। मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा जगह है मतलब कितना खुला-खुला और कितना प्रसन्न वातावरण गाँव का है और कितना एक कंजेस्टेड हम लोग बोल सकते हैं, एक दबा-दबा सा ठसाठस भरा हुआ और ठसाठस भरा हुआ और बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी जगह नहीं है। हर कोई एक-दूसरे के ऊपर चिपक के बैठने वाला या फिर मतलब बोले खुली-खुली जगह तो शहर में बिलकुल भी नाही आहे. इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है. तर बघा या लाईनीमध्ये बेसिकली त्यांनी काय सांगितलं, या लाईनीमध्ये बेसिकली सांगितलं, "तीळ रखने की भी जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए." म्हणजे आपण जे तिळगुळ वगैरे खातो राइट? तिळगुळ घ्या, गोड-गोड बोला. त्यावेळेस बघा आपण जो तीळ घेतो, तो तीळ सुद्धा ठेवायची जागा शहरामध्ये नाही. एवढे लोकं शहरामध्ये राहतात. अशा प्रकारचे लोकसंख्या ही शहराची सर्वात जास्त आहे. लोकसंख्या ही शहराची एवढ्या जास्त आहे. त्याच्यामध्ये लोकं एवढे ठसाठस एकमेकांना चिपकून जगतात, एकमेकांच्या आजूबाजूला करतात. जसं आपलं पण बघा, आपण जर बिल्डिंगमध्ये किंवा चाळीमध्ये आपण राहत असतो, की आपल्या घराच्या लगत आपली भिंत संपत नाही. आपल्या घराची भिंत संपत नाही, तर दुसऱ्या घराची भिंत चालवून जाते. आणि त्याच ठिकाणी जर आपण गावी बघितलं, तर एक संपूर्ण घर वेगळा असतो. एका ठिकाणी एक घर असतं, दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा घर असतो, तिसऱ्या ठिकाणी तिसरा घर असतं. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जो डिस्टन्स असतो, तो बघा केवढा मोठा आहे. तशा प्रकारचे वर्णन आपण केलेले, की शहरामध्ये किती लोकं ठसाठस आणि एकमेकांना एकदम जवळ आलेले आणि एकदम असे लिटरली ते एकमेकांच्या बोले चिपकून राहतात आहे, अशा प्रकारे आपण वर्णन किंवा अशा प्रकारे आपण एक कल्पना करू शकतो. तर ही एक गोष्ट है कि शहर आणि गाँव में त्यांच्या डिफरेंसेस मध्ये. आता आपण बघूया पुढची लाईन. तो अभी हम लोग देखने वाले कि अगली पंक्ति है कि मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजरते परमेश्वर दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता, टुटुर टुटुर। तो देखो यहीं पे देख रहा है कि देखो मेट्रो के खंबे पे अभी हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग सबको मेट्रो यानी क्या है वो पता ही है। हम लोग मेट्रो ट्रेन्स में घूमे हैं कि मेट्रो में घूमे तो वो एक पुल वगैरह रहता है कि मेट्रो ऊपर से जा रही है। हम लोग अगर देखे रहेंगे तो हमको कल्पना है। तो उसका जो पूल है, तर त्या पुलाच्या खालीच आपल्याला परमेश्वराचे मंदिर वगैरे दिसायला लागतात, की म्हणजे शहरामध्ये एवढी गिचमिड है कि इतने शहर में इतनी ठसाठस लोग भर चुके हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करना हो तो हमें वो शहर के ऊपर करना पड़ता है। मतलब देखो कि यहाँ पे बिल्डिंग खत्म हो रही है और बिल्डिंग के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कि मेट्रो लाइन जा रही है या फिर उसका जो पटरियाँ है वो जा रहे हैं। हम लोग अगर मुंबई साइड गए तो घाटकोपर वगैरह, अंधेरी वगैरह वहाँ पे गए तो हम लोग को वो दर्शनीय होता है, वो हमें दिखता है कि स्टेशन भी देखो मेट्रो के स्टेशन ऊपर रहते हैं, नीचे अपने जो रेलवे के स्टेशन जैसे नीचे जमीन पे रहते हैं वैसे नहीं, वे ऊपर स्टेशन रहते हैं। यानी क्या? क्योंकि वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको जगह ही नहीं थी। तो वो जगह नहीं थी तो इसलिए उन्होंने क्या किया खंबे गाड़े और खंबे गाड़ के उस खंभों के ऊपर उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाए यानी उन्होंने वो मेट्रो बनाई है। तो वो मेट्रो बनाई है और उसके नीचे हम लोग कभी-कभी देख पाते हैं कि मंदिर है। कभी-कभी वहाँ पे लोग रहते हैं, कभी-कभी उस पुलों के नीचे लोग रह रहे हैं, उस पुलों के नीचे लोग
मंदिर, उस पुलों के नीचे बेसिकली मंदिर वगैरह है। तो इस प्रकार के कुछ दर्शन और इस प्रकार के कुछ दृश्य हमें दिखते हैं। तो उसी का वर्णन उन्होंने कहा है कि मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजरते हैं परमेश्वर, परमेश्वर यानी परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टोटो टोटो। तो आंखें फाड़ के शहर देखता है, गाँव। अब इस बार क्या हो रहा है? अभी इस बार आंखें फाड़ के शहर गाँव को देख रहा है, बराबर। तो अभी देखते हो कि इधर शहर में सारा आलम आंखें खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। फिर उनकी बातें सुनी है जब से दिल करता है गुटुर गुटुर। तो ये जो है उसका हम लोग वर्ण देखते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ तक जो भी अभी पढ़ा है उसके बारे में आपको मतलब कल्पना आ गई उसमें कोई डाउट कि मतलब शहर में कौन से चीजें हम देख पा रहे हैं और कौन से चीजों में हमको विभिन्नता दिखती है गांव से, इस प्रकार के हम लोग देख पा रहे हैं, राइट। तो उसमें कोई डाउट वगैरह है किसी को? नो सर। ओके, तो क्योंकि अभी देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे या अभी जो हम लोग देख पा रहे थे वो था कि शहर और सॉरी गांव शहर में क्या क्या दिखता है वो हम लोग देख रहे थे। अभी शहर गांव में क्या क्या दिखता है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं, राइट। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो देखो, इधर शहर में सारा आलम आंखें खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। तो देखो इधर शहरों में मतलब शहरों में यहाँ पे पूरी दुनिया बस चुकी है। बट जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि पूरे शहर में कितने मतलब लोग रह रहे हैं, कितने घर जाए, कितना पॉपुलेशन है। तो जो हम लोग देख रहे हैं उसी प्रकार का उन्होंने वर्णन फिर से किया है कि यहाँ पे एक शहर में पूरी की पूरी दुनिया बच चुकी है। आंखें खुली खुली रह रहे और हर कोई दौड़ रहा है। हर कोई किसी के बारे में सोच नहीं रहा है। हर कोई मतलब उसको कुछ जरूरत ही नहीं पड़े कि हमारे मेरे बगल का आदमी ठीक है या नहीं है या उसको क्या हो रहा है। उस बारे में हम लोग कुछ भी ना जान के हम लोग सिर्फ दौड़ने का काम करें। हमारा जो कार्य है वो करने के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। यानी की बघा आपण शहरामध्ये जसं बघतो की शहरामध्ये नेहमी आपल्याला काय आढळून येतं की लोक हे धावतात। जर मुंबई शहरामध्ये बघितलं की मुंबई शहरांना आपण काय बोलतो, एक धावतं शहर. धावतं शहर म्हणजे काय, म्हणजे बघ या ठिकाणी कोणताही माणूस कोणत्याही माणसासाठी क्षणभर सुद्धा थांबू शकत नाही. कारण बघ या शहरामध्ये कसं होतं, आपल्या शहरामध्ये ही लोक हे पळत जातात. त्यांना त्यांचे कामं असतात. त्यांना ट्रेन पकडायची असते. त्यांना त्यांच्या ऑफिसमध्ये पोहोचायचं असतं. अशा प्रकारची विभिन्न कारणं असतात. कोणाला स्कूल, कॉलेजमध्ये टायमावर पोहोचायचं असतं. तर अशा प्रकारची विभिन्न कारणामुळे ते शहर आपला जो आहे तो दौडता शहर म्हणजे भागता शहर बनलेला आहे. अशा प्रकारचे आपण बघू शकतो की वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकर धुकर. तो रेडिओ पर रामदीन म्हणजे राम यांची कोणत्या गोष्टी ऐकलं तर आपलं मन हे एक भरून जातं. कारण आपण जे आपलं आपण बोलू शकतो जे आपलं धावतं शहर आणि जो धावता आपला स्वभाव झालेला आहे. तो जो धावता स्वभाव यानी अपना जो हम लोग जो दौड़ रहे हम लोग शहर में हम लोग है माने हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक चीज के लिए दौड़ ही रहे। भले वो खाना रहे, पीना रहे, पानी रहे, तो उसके लिए भी हम लोग दौड़ रहे हैं, खाने के लिए भी दौड़ रहे हैं, लाइट के लिए भी दौड़ रहे हैं, जीने के लिए भी दौड़ रहे हैं। यानी अपना पूरा संपूर्ण जीवन अगर शहर में हम लोग जी रहे हैं तो अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो हम लोग दौड़ ही रहे हैं, हमारा हम लोग सिर्फ भाग ही रहे हैं, राइट। हमारे जीवन में ना सुकून है, ना हमारे जीवन में कुछ हम लोग बोल सकते हैं ना आराम है ना कुछ नहीं है। तो वही अगर हम लोग रेडियो पे अगर राम दिन यानी राम जी की या फिर कुछ अच्छी बातें राम दिन यानी कुछ अच्छी बातें राम जी की कुछ बातें अगर हम लोग सुन ले तो हमें हमारे दिल को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है, हमारी जो दौड़ है वो कहीं तो शांत हो जाती है। और वो शांत होने के बाद हमारा जो दिल है वो थुकुर थुकुर करता है, यानी वो थोड़ा सा एक आराम कर लेता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको हाँ, आराम कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। तो जानकारी हम लोग देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं. तर या पंक्त्यामध्ये मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो, या पंक्त्यामध्ये काय बेसिकली सांगितलं, या पंक्त्यामध्ये एवढंच सांगितलेलं आहे, की जसं आपलं शहरामध्ये आपण राहतोय म्हणजेच काय होतं, आपलं जे जीवन हे धावतं जीवन बनलेलं आहे, की आपण प्रत्येक गोष्टीसाठी पळतच आहोत. भले ते अभ्यासासाठी असो, भले कामासाठी असो, भले आपल्या जीवनासाठी असो, पाण्यासाठी असो किंवा कोणत्याही गोष्टीसाठी शहरामध्ये आपण फक्त पळतच आहोत आणि पळतच आहोत आणि पळतच आहोत. तो त्यामुळे आपलं जे जीवन आयुष्य आहे ते सुद्धा एक पळतं आयुष्य बनलेलं आहे. म्हणून एक धावतं
आयुष्य आपण बोलत होतो जर मुंबई सारख्या शहरामध्ये आपण राहत होतो किंवा मोठ्या शहरामध्ये आपण राहत होतो तर आपलं जो जीवन आहे ते धावतं जीवन बनलेलं आहे. तर त्या धावत्या जीवनामध्ये जेव्हा आपण रेडिओवर किंवा कोणत्या ठिकाणी जर राम हे शब्द किंवा राम शब्द हे ऐकतो किंवा त्यांच्या कोणत्या गोष्टी ऐकतो तर आपल्या आत्म्याला शांती भेटते. आपल्या जीवनाला शांती भेटते आणि त्यामुळे आपला जो हृदय आहे तो व्याकुळ होऊन जातो. व्याकुल होना यानी दिल व्याकुल होना यानी से थोड़ा एक भावुक हो जाता है हमारा अपना दिल। तो इस प्रकार के हम लोग देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेत में लेकिन गली लगी घमाने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गया कि अभी गाँव बोल रहे हैं। देखो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि शहर गाँव के बारे में बोल रहा था, अभी गाँव बोल रहा है। गाँव क्या बोल रहा है कि सुरसत्या के दोनों लडके यानी गावचे एक म्हणजे गावाचे काही लोक होते. त्यांचं नाव ते जे लोक होते त्यांचे सुरसत्या म्हणून गावातले लोक होते. ते सुरसत्या नावाचे. तर ते त्यांनी काय केलं त्यांचे जे दोघे मुलं आहेत. ते दोघे मुलं सुरत या शहरामध्ये कमवायसाठी गेले कारण मोठं शहर आहे. गावातून ते मोठ्या शहरामध्ये कमाईसाठी आलेले होते. पण ते कमाईसाठी आले ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्यांची जे ते गहूच्या शेतामध्ये ते जे खेळत होते आणि त्यांची जे गल्ली आपण बोलतो विटी-दांडू वगैरे जे खेळत होते, तर त्यांचे ते विटी-दांडू ते आता गावाच्या गेहूच्या म्हणजे गहूच्या शेतामध्ये ते तसेच पडून आहेत. त्यांच्याकडे कोण बघत नाही. अशा प्रकारची एक अवस्था आपल्याला त्या गिल्ली-दंडा की आणि किंवा आपण बोलू विटी-दांडूची आपल्याला दिसते. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे देखो सूरतिया और सूरसतिया के नाम सूरसतिया के जो 2 लड़के थे, वे सूरत कमाने के लिए गए थे क्योंकि देखो सबको पता है कि गाँव से लोग शहर में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए, जीवन सुधारित करने के लिए आते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ वो देख कर है कि बचपन में जिन गलियों के साथ जिन गलियों में वो खेल रहे थे, जिन गली क्रिकेट वो खेल रहे थे और जो हम लोग बोल सकते हैं विटी-दांडू वो जो खेल रहे थे, वे जो उनके जो खेलने के सामान थे, वो अभी धूप सेक रहे हैं यानी यानी लगी घामने। घामने यानी धूप सेकना मतलब वो पड़े हुए हैं धूप में, इस प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं। तो वो अभी गेहूँ के खेत में वो पड़े हुए हैं, उनको अभी कोई देख नहीं रहा है क्योंकि जो खेलने वाले लोग हैं, जो खेळणारे व्यक्ती आहेत, की जे लोकं ते विटी-दांडू वगैरे घेऊन किंवा गल्ली लेके जो खेलने वाले लोग हैं, वे गए हैं अभी सूरत शहर कमाने के लिए। तो देखो ये है लैंड का ये है लगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुटुर-मुटुर। टुटुर-टुटुर। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि लटका कर चलती है गैया। तो गैया देखो कैसे चलती है कि अपनी जो उसकी जो पूँछ देखे तो वो ऐसा हिलता हुआ हमें वो मतलब पूँछ आहे जी शेपटी असते गायची. ते बघा चालत असताना सतत हालते आणि ते बघा चालत असताना सतत हालते आणि हालता-हालता ती कधी-कधी तिथेच आपला गोबर सुद्धा सांडून पुढे चालत असते. तो बघा गाय का गोबर तो देखो मतलब कैसा हो रहा है कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि गैया को अगर हम लोगों ने सबने देखा रहेगा, तो हम लोगों ने सबने देखा ही है कि गैया कैसे रहते हैं। तो देखो गैया कैसी है तो वो चलते समय जब भी उसका जो शेपूट हम लोग बोलते हैं, तो जैसे वो हिलाती है, इस प्रकार तो हिलाती है और हिलाते-हिलाते वो क्या करती है, उनका जो गोबर है, वो भी वो डालते-डालते आगे बढ़ जाती है। तो शहरों में क्या हुआ है कि ये अगर यही चीज़ अगर गाँव में होती, अगर इस प्रकार का जो अगर गैया गाँव में अगर गोबर डालती तो उस गोबर का एक अच्छा इस्तेमाल होता था लोगों में। लोग उस गोबर से अपना घर को सँवारते थे। प्लस वो गोबर ही बना के हम लोग बोलते हैं चूल्हे में इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार का कुछ अच्छा उपयोग हम लोग देख पा रहे थे और उसी के साथ-साथ खत भी मतलब खेतों में उसका जो एक अच्छा उपयोग कर सकते थे उस गोबर का। लेकिन अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि सड़कों में लेकिन उसी जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर वही घटना अगर शहर में हुई, तो शहर में क्या हुआ है कि ना ही कोई उस गोबर का इस्तेमाल करने वाला है, ना ही कोई है और साथ ही साथ उस सड़कों अपने जो सड़कें हैं वो कंक्रीट होने के कारण वो जो गोबर है, वो क्या हो रहा है, वो गोबर इन द एंड पानी में या फिर किसी गंदी नाली में जाके वो वेस्ट हो रहा है या फिर गंदी नाली में जाके वेस्ट हो रहा है और साथ ही साथ अगर देख पा रहे नई-नई होके तो फिर वो एक कचरे के अगर इर्द-गिर्द होके या फिर उसके ऊपर पानी आके बारिश में
वो जो गोबर है वो जाके गटर में मिक्स हो रहा है, तो उसका कुछ इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देख पा रहा है। तो दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता है टुटुर-टुटुर। तो आँखें फाड़ के शहर देख पा रहा है कि शहर देख रहा है कि गाँव में कितने अच्छे-अच्छे वो बातें हैं, वो गाँव में किस प्रकार है गोबर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गोबर का भी एक सफल उपयोग किया जा रहा है और लेकिन शहर में जो रास्ते हैं, वो रास्ते कंक्रीटीकरण होने के कारण गाय को चलने के लिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि देखो ये देखो हम सबको भी पता है कि गाय जितना ज़मीन पे चल सकती है मतलब गाँव के ज़मीन पे चल सकती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो चलती भी अच्छे प्रकार के लेकिन अगर वही गाय अगर रोड पे कंटिन्यूअसली चले तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार का हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार का हमें भेदभाव नहीं बोल सकते हैं, इस प्रकार डिफरेंसेस हमें दिख पाता है कि ज़मीन के कारण। तो उसी प्रकार है उस डिफरेंस को देख के उस डिफरेंस हम लोग देख पा रहे हैं, शहर देख रहा है गाँव में और खुद के इसमें यानी शहर में. म्हणजे मला बोलायचं असं होतं, की बघा की गाय जशी चालताना बघा शेपूट अशी हलवते, शेपूट हलवते आणि शेपूट हलवता-हलवता ती आपलं गोबर सुद्धा टाकून जाते. तर गोबरचा सुद्धा गावा ठिकाणी एक चांगला औषध उपयोग करतात बरं. त्याचं गोबरही बनवतात, त्याला जाळण्यासाठी इस्तेमाल करतात. प्लस त्याचं शेणखत बनवतात. प्लस त्याचं घर सावरण्यासाठी सुद्धा उपयोग करतात. अशा प्रकारचे काही चांगल्या गोष्टीसाठी गोबरचा वापर करतात. पण त्याच ठिकाणी ते जर घटना किंवा त्याच ठिकाणी तीच जर गोष्ट आपण शहरामध्ये झाली तर बघा आपल्याकडे काय होतं गोबर तर असतोच, गोबर तोच, परंतु त्या गोबरला कोण सावरण्यासाठी नसतं. त्या गोबरच्या शेणखतमध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी कोण नसतं. त्या गोबरी बनवण्यासाठी पण कोण उपयोग करत नाही. तर ती जो बेसिकली गोबर आहे, तो बेसिकली काय होतो, तो पाण्यामध्ये मिक्स होऊन किंवा गटारीच्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊन तो वेस्ट जातो. तशा प्रकारचे आपण बघू शकतो. सोबतच आपण काय बघू शकतो, की "सडको ने खा डाले खूर." तो म्हणजे काय, की बघा जे चांगले जमिनीच्या चांगल्या गोष्टी असतात, त्याच्यावरती काँक्रिटीकरण झाल्या कारणाने, डांबरी रोड बनल्या कारणाने काय झालं, जमिनीची जी कपॅसिटी होती पाणी वगैरे शोषण करण्याची, वो भी एक चली गई है, राइट? तो वो भी एक चली गई है क्योंकि डांबर तो कुछ खींचता नहीं है बड़ा, डांबर तो कुछ पानी एब्ज़ॉर्ब करता नहीं, वो जो एब्ज़ॉर्ब होता है पानी, वो ज़मीन की वजह से होता है, मिट्टी की वजह से होता है. तो ये जो डिफरेंस हम लोग देख पा रहे हैं और साथ ही साथ बघा गावातल्या जमिनीवर चालणारी गाय आणि तिचं असणारं स्वास्थ्य हे वेगळं असतं आणि शहरामध्ये आपण डांबरी रस्त्यावर किंवा काँक्रीट रस्त्यावर चालणारी गाय आणि तिचं स्वास्थ्य हे खूप वेगळं असतं. तशा प्रकारचे डिफरन्सेस आपण बघू शकतोय, की शहरामधले आणि गावामध्ये. तर आपण अभी हम लोग फिर से एक छोटा-सा रिवीजन कर लेते हैं इस बारे में. तो देखो बदलता है मौसम, बदला-बदला सा है मौसम, बदले-बदले से लगते हैं सुर, सीधा फाड़े शहर देखते गाँव देखते टुटुर-पुटुर. यानी शहर और गाँव का दोनों का अगर हम लोग देखें तो या दोघांमध्ये वेगवेगळा मौसम आहे तो बदलता-बदलता आपल्याला दिसतो. शहरामधले जो मौसम, शहरामधलं वातावरण हे वेगळं आहे, गावामधलं वातावरण हे वेगळं आहे, हे आपल्याला दिसून येतं. त्याचनंतर आपण बघू शकतो, की तिल रखने की जगह नहीं है, सर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीतल के हैं पत्ते सारे झरे हुए सॉरी. तो अपन बोल रहे थे तिल ये छोटा-सा तिल जो है वो भी हम लोग को शहर में रखने के लिए जगह नहीं है. इतने कचाकच लोग भरे और ढसाढस लोग भरे हुए हैं और इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं शहर में, छोटी-सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं. लेकिन उसी की जगह अगर हम लोग गाँव में देखते हैं, तो गाँव में बहुत सारे लोग गाँव में भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वे खुले-खुले रह रहे हैं और इतने खुले रह रहे हैं कि उनका पीतल पे अगर पत्ते पत्ते भी अगर सारे गिर जाए, फिर भी उनको अच्छी खासी जगह पहुँच सकती है. तो इस प्रकार का एक डिफरेंस बताया क्योंकि देखो पीतल का जो म्हणजे आपलं जो पीतल का जो सॉरी पत्ते जब भी झड़ते हैं, तो वो एक थोड़े स्प्रेड हो जाते हैं पीतल के पौधे के अगल-बगल वो स्प्रेड हो जाते हैं और एक अच्छा खासा गोला बन जाता है वहाँ पे पत्तों का। तो इतना भी बड़ा गोला पीतल का पेड़ देखो इतना बड़ा रह के और इतना बड़ा होने के साथ-साथ उनका पत्तों का भी गोला इतना बड़ा है, बट फिर भी लोगों को रहने के लिए जगह है। तो इस प्रकार का ऐसा मतलब उन्होंने हम लोग हम लोग बोल सकते हैं एक ऑपोजिट ऐसा पिक्चर उन्होंने दिखाने का कोशिश किया है गाँव का और शहर का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं
कि मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजरते हैं परमेश्वर, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजरते हैं परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुटुम होता। देखो मेट्रो मेट्रो जो जाती है अपनी मेट्रो ट्रेन, उसके नीचे हमें दिखते हैं कि लोग रह रहे हैं, लोगों के घरे हैं, लोगों वहाँ पे रह रहे, उनका जो जीवन है वो वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार का भी चीज़ें हमें दिखते, तो यानी वहाँ पे परमेश्वर रात गुजार रहे हैं, क्योंकि वे वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं और लोगों को यानी आदमी एक परमेश्वर है, इस प्रकार की भी भावना और एक व्याख्यान उन्होंने किया आहे. अशा प्रकारे आपण बघू शकतो तिथं. इधर शहर में सारा आलम आंखें खुली बस दौड़ रहा. यहाँ पे म्हणजे शहराचं म्हणजे यहाँ पे देखते हैं कि शहर पे पूरी दुनिया बसी हुई है. मतलब शहरामध्ये पूर्ण दुनिया बसलेली आहे, परंतु शहरातले सगळेच्या सगळे लोक काय करतात आहे, एक धावत चालले. त्यांचं जीवन आहे, हे एक धावतं जीवन बनलेलं आहे. राइट. ते धावतं जीवन त्यांचं बनलेलं आहे आणि त्यासोबतच ते पुढे काय झालेलं आहे, की जेव्हा-जेव्हा ते रेडिओवर राम नाव किंवा ऐकतात, राम नाम ऐकतात किंवा रामची काही गोष्टी ऐकतात, तेव्हा त्यांचं एक मन व्याकुळ होऊन जातं आणि एक दिल दिल जो है उनका एक भावुक हो जाता है. तो देखो यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए हुए कमाने. म्हणजे सूरसतिया गावातले काही लोक गावातले काही लोक शहरात गेलेले आहेत आपली कमाई करण्यासाठी, चांगले पैसा कमवण्यासाठी. परंतु त्यांनी सोडलेल्या ज्या वस्तू आहेत, त्यांचा कोणच आता बघत नाही. अशा प्रकारचं त्यांनी एक जग दाखवलेलं आहे, की ते जे खेळणारे गल्ली म्हणजे त्या गल्लीमध्ये खेळणारे लोकं किंवा त्या वस्तूंसोबत खेळणारे लोकं हे शहरामध्ये जाऊन आपली कमाई करत आहेत. आणि जे गायचं मी तुम्हाला एग्जांपल दिलं, की गाय का जो स्वास्थ्य है, साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं, कि गाय का जो गोबर है उसका उपयोग गाय का स्वास्थ्य ये भी गाँव में अच्छा है और शहर में कितना खराब है और कितना उसका बिकट है, इस प्रकार भी हम लोग देख पा रहे हैं. तो दीघा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता ठुठुर ठुठुर. तो इस प्रकारे आँखें फाड़ के शहर देख पा रहा है कि गाँव भी देखता, आँखें फाड़ के शहर भी देख रहा है और गाँव भी देख रहा है कि उन दोनों में कौन से डिफरेंसेस है, उनमें कितने-कितने भेदभाव है. तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि शुक्ला जी ने जो हमें कविता दी है, गाँव और शहर, उसका हमने एक गठन हमने किया है और उसकी जानकारी हमने ली है. तो इसमें कुछ किसी को डाउट वगैरह रहेगा तो यू कैन आस्क.